हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की। सीटेट एग्ज़ाम 2020 में हम लोग प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। आज ये हमारा बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित टेस्ट पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग लास्ट ईयर प्रश्न कुछ प्रश्न एनवीएस में भी पूछे गए, केवीएस में भी पूछे गए, इन सारे प्रश्नों का मिक्सचर है और ये 30 प्रश्न इसमें हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही तो बताइएगा कौन कितने प्रश्न सही कर पा रहा है। चलिए आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने में कुछ अच्छे पॉइंट लास्ट में भी होते हैं, शुरुआत में भी होते हैं, बीच में भी होते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात और कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वह भाई बहन भी पढ़ सकें जो किसी के अभाव में हैं, जिनको जानकारी नहीं है। चलिए, हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNASSAH123। टेलीग्राम चैनल नेम है स्टडी विद शशांक, STUDY स्टडी, WITH विद SHANK शशांक। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको SWS का लोगो मिलेगा, जिसके द्वारा आप आसानी से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों से कहना कि वह किसी वैज्ञानिक विषय पर एक निबंध लिखे। ऑप्शन नंबर सेकंड, वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को कहना कि वह शब्दावली को याद करें। ऑप्शन नंबर फोर्थ, भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ चर्चा पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना। जल्दी जल्दी बताइए, प्रश्न ज़्यादा हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी करें क्यों ये आप लोगों का ट्रस्ट चल रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना, बाद में विद्यार्थियों से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलौकिकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड, एकत्व का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फोर, स्वक्रिया का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलौकिकता का सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल का दर्शन का सिद्धांत नहीं है। एकत्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल के दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस राइट आंसर। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, फ्रेडरिक फ्रोवेल का दर्शन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलौकिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे हुए धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हों अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 46। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर फोर, अनुच्छेद 15। जल्दी कीजिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिनका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जा सके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छी नैतिक कहानियाँ बताते रहना। ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों और लोक प्रथाओं में अनुशासित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वह उसे एक प्रतिरूप समझने लगे। ऑप्शन नंबर फोर, उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना। इसका जो राइट आंसर है, जो बालक होते स्टूडेंट होते हैं अपने अध्यापक को रोल मॉडल समझते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वे बच्चे उसे एक प्रतिरूप समझने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में अविनाशिता की योग्यता का विकास हो चुका और वह वस्तुओं की सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर सजा सकता। उसकी विचार प्रक्रिया स्थूल घटनाओं पर आधारित है
वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था पर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अकारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर फोर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। विच ऑप्शन इज राइट? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी बच्चे की विकास दर एक समान नहीं होती, ऑप्शन नंबर सेकंड विकास दर सदैव रैखिक होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर फोर विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विकास सदैव रैखिक होता है या एक समान होता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहित धंगर, ऑप्शन नंबर सेकंड सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन नंबर थर्ड गीजूबाई बड़े, ऑप्शन नंबर फोर एनी बेसेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गीजूबाई बड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा समझा जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर सेकंड सार्जेंट आयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड डिस्पैच जिसे वुड का घोषणापत्र, ऑप्शन नंबर फोर मैकाले मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वुड डिस्पैच या वुड का घोषणापत्र। ये घोषणापत्र 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक सुझाव पत्र में भेजा था वुड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा चार के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में वह दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शरीर विज्ञान संबंधी, ऑप्शन नंबर सेकंड सुरक्षा, ऑप्शन नंबर थर्ड आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर फोर सहजबंधता। जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सहजबंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मास्लो के नाम जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानवतावाद, ऑप्शन नंबर सेकंड आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर फोर प्रयोजनवाद। जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानवतावाद। कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो मानवतावाद से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य प्रक्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिव्यक्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंतोगत वह अपने अधिगम और आचरण के प्रति उदार दायित्व की भावना का विकास एवं स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर थर्ड सत्तावादी, ऑप्शन नंबर फोर उन्मुक्त। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर उन्मुक्त शैली का अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ये क्या प्रैक्टिस पेपर है, हम राइट आंसर आपको बताएंगे। आप अपनी तैयारी को समझिए कि आपने क्या ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि डैश।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अधिक स्पर्धात्मक बने और अपने कार्यों में सटीकता लाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सके। ऑप्शन नंबर फोर्थ, वह सभी प्रकार की क्रियाओं के मूल सिद्धांत सीख सकें। राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साथ बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राय होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, उद्देश्य व्यापक और समान होते हैं। जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, उद्देश्य व्यापक और समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीकी एवं प्रविधियां अपनाते। ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ चर्चा और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फोर, एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक को ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुकारक प्रभाव। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रातिनिधिक दंड। ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा कक्ष नैतिकता। ऑप्शन नंबर फोर, आत्म प्रबलन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रातिनिधिक दंड। आप प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न सीटेट से संबंधित है, केवीएस से संबंधित है, एनवीएस से, पूरा सीबीएसई से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। प्रश्न नंबर ए, वर्ग की क्या परिभाषा है। प्रश्न नंबर सेकंड, एक वर्ग की रचना करो। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, ज्ञान तथा बी, संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन नंबर थर्ड, समझ तथा संश्लेषण। ऑप्शन नंबर फोर, समझ तथा ज्ञान का प्रयोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। आपने क्या सीखा तथा इसका प्रयोग कैसे करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाज मित्ति। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आमने सामने का साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर फोर, मूल निर्धारण मापनी।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल निर्धारण मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित करते हैं। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संश्लेषण स्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड, समझ या बोध स्तर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुप्रयोग स्तर। ऑप्शन नंबर 4, विश्लेषण स्तर। बताइए क्वेश्चन का। इस प्रश्न का फिर से पढ़ लीजिए। ये प्रश्न कौन सा है? कक्षा अध्यापन के पश्चात, प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, आप लोग बताइए इसका कौन सा राइट आंसर। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिखता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित करते हैं। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संश्लेषण स्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड, समझ या बोध स्तर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुप्रयोग स्तर। ऑप्शन नंबर 4, विश्लेषण स्तर। इसका जो राइट आंसर है, मैं सोच रहा हूँ आप लोग बताइए घर से, चलिए बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संश्लेषण स्तर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निकस्त विकास का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे की ओर से बाहर जगत का मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। ऑप्शन नंबर 4, अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है। इसका जो राइट आंसर है, एक प्रश्न आप कर लीजिए लास्ट का, चलिए लास्ट का कीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। ऑप्शन नंबर 4, इसका संबंध अध्यापकों, विद्यार्थियों या संस्थाओं की तात्कालिक समस्याओं से है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, यह कथन सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाली व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण। इसका जो राइट आंसर है अधिगम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थानपन्न अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रयास और त्रुटि अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, प्रेक्षणात्मक अधिगम। सबको मालूम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत
थांडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट NCTE, ऑप्शन नंबर सेकेंड NCERT, ऑप्शन नंबर थर्ड UGC, ऑप्शन नंबर फोर CBSE। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड NCERT। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए इस प्रकार ने उस अध्यापक द्वारा किए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्यों संकेत, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर फोर प्रबलक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड क्यों संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा किसी कई विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्तमान कक्षा की अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर थर्ड परीक्षा योजना, ऑप्शन नंबर फोर निर्धारित उद्देश्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड असंगत है परीक्षा योजना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोक सहयोग और बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय पुनर्विकास परिषद, ऑप्शन नंबर फोर राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड राष्ट्रीय पुनर्विकास परिषद अपंग विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी अपनी गति से सीखने में सक्षम है, ऑप्शन नंबर सेकेंड अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके, ऑप्शन नंबर फोर बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत पुष्टि प्रदान की जाए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा कथन अप्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर थर्ड अप्रासंगिक, कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ही बच्चों का कार्य है किसने सर्वप्रथम कहा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट DV, ऑप्शन नंबर सेकेंड रूसो, ऑप्शन नंबर थर्ड फोवे, ऑप्शन नंबर फोर्थ मॉन्टेसरी। ये कहा था सर्वप्रथम मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से, ऑप्शन नंबर सेकेंड परीक्षण की वैधता से, ऑप्शन नंबर थर्ड परीक्षण की विश्वसनीयता से, ऑप्शन नंबर फोर विषय वस्तु का विस्तार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड परीक्षण की वैधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत वास्तविकता है, मानव और अन्य जीवधारुओं को वातावरण के प्रति अनुकूलन करना चाहिए, भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकर होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव निर्देशन अथवा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर थर्ड
मानवतावाद, ऑप्शन नंबर 4 प्रकृतिवाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रकृतिवाद। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे टॉप क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में NVS, KVS सारे प्रश्नों का, बेहतरीन प्रश्नों का ये संकलन है। आपसे कहना चाहूँगा जो भी पॉइंट आपको ना आया हो उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो प्रश्न ना आया हो, जो कॉन्सेप्ट नहीं आया उनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज करेंगे। जो हमारे भाई बहन नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन से आपको सारे हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।